प्रोग्राम कश्मीर टुडे के साथ आपका मेजबान और आसिफ होगा इकबाल। वो तो ही होगा, चाहे हमारे पास कम दुरानी और है। भी लोग थे उनको भी नवाज सकते थे, क्या वजह है कि इनको नवाजा गया? ये अहमद निशान जलाल साहब मर्कजी रब्ता सेक्रेटरी हैं, सदा जुल्फकार साहब भी के और वन के मुलाजमीन थे, उनको एक माह की इजाफी जो सैलरी है वो भी टाइम बहुत शॉर्ट है, 6 मंथ के टाइम है, सबको पता इलेक्शन है। जो है वो टाइम पर टाइम पे हो, टाइम किससे लेके आना है, टाइम यही है जो जमहूरी टाइम। तमाम जो जमातें थी उनकी खिचड़ी बनी असल हुई। देख के हमारे पास 9 सीटें थी, जब हम गवर्नमेंट बनाने की कमीशन में आए तो हमारे पास 27 सीटें थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कश्मीर टुडे के साथ आपका मेजबान आसिफ इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट वजूद में आई, अदम एतमाद आया और फैसल मुमताज राठौर वजीर आजम आज़ाद कश्मीर मुंतखब हुए। आते साथ ही उन्होंने बहुत से ऐलानात भी किए और उसके साथ जो सियासी गैप थे मुख्तलिफ अहदों में वो भी फिल करना शुरू कर दिए। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है साबका सिटी राब्ता सेक्रेटरी चौधरी फरियाद बुदन। इनसे हम गुफ्तगू करते हैं और इनसे इस हवाले से जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम असलम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक जी, है? अल्लाह का शुक्र, आपका शुक्रिया जनाब, आपने में दावत दी। फैसल मुमताज राठौर वजीर आजम आजाद कश्मीर मुंतखब हुए और आते साथ ही उन्होंने फैसले किए और सियासी गैप थे जो इनको फिल करना शुरू किया। इस हवाले से बताइएगा। सर जी, ये एक जमहूरी आई है गवर्नमेंट, और फैसल साहब का आपको पता है कि उनके वालिद साहब भी 9 मंथ के लिए आए थे वजीर आजम, तो वो भी एक तारीखी दौर था। और उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह कि फैसल साहब का भी जो दौर होगा वो तारीखी होगा, चाहे हमारे पास कम दुरानी है, और हमें ये इस बात का यकीन है कि ये बहुत अच्छा होगा और इंशाल्लाह यादगार होगा। चौधरी फरियाद साहब बताइएगा, आमर जिशान और साहबजादा जुल्फकार जो है इनको जो है इन्होंने नवाजा है। जी और भी लोग थे उनको भी नवाज सकते थे, क्या वजह है कि इनको नवाजा गया? सर जी, अहमद निशान जलाल साहब मरकजी रब्ता सेक्रेटरी हैं, सदा जुल्फकार साहब भी अहदेदार हमारे पीपल्स पार्टी के और पुराने कारकन हैं। और जब भी कोई गवर्नमेंट आती है उसका ये काम होता है कि अपने कारकन को नवाजे। पीछे जो लोग होते हैं उनको भी इसकी आस उम्मीद होती है कि हमारा कोई साथी दोस्त था, वो आज इसी जगह पे भी गया है। तो जब भी कोई गवर्नमेंट आती है वो अपने कारकनों को नवाजती है, और अहमद निशान जलाल साहब इस पार्टी का एक सरमाया है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाम से ही है कि अवामी पार्टी है। अवामी पार्टी अवाम के ही मफाद में फैसले करती है, क्योंकि आप साबिक राब्ता सिटी सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो दौर कैसा था जब आप राब्ता सेक्रेटरी थे? बहुत अच्छा दौर था, आज भी अच्छा है हमारी गवर्नमेंट अभी। तो पीएम साहब ने जैसे हलफ उठाया तो आपने देखा कि कैसे उन्होंने ऐलानात किए, एक स्केल से 5 तक उन्होंने जो है वो कन्फर्म की उनकी जाबें। तो ये सबसे अच्छा इकदाम था। अच्छा, दूसरा आज एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है जो स्केल वन के मुलाजमीन थे उनको एक माह की इजाफी जो सैलरी है वो भी दी जा रही जी है। और ये यकीनन जो छोटे तबके के मुलाजमीन होते हैं उनके लिए एक सैलरी भी बड़ी मानी रखती है। तो क्या समझते हैं कि टाइम बहुत शॉर्ट है या कोई टाइम लेकर आए हैं? नहीं, टाइम बहुत शॉर्ट है, 6 मंथ के टाइम है, सबको पता है। टाइम किससे लेके आना है, टाइम यही है जो जमहूरी टाइम है। ठीक है। जी, तो इलेक्शन जो है वो टाइम पर ही टाइम पे होंगे। होंगे इंशाल्लाह। तो क्या समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर पिछले दौर में देखा जाए तो बहुत कमज़ोर हो गई थी। इसी तरह तमाम जो जमातें थी उनकी खिचड़ी बनी हुई थी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन 6 माह में अपना मुकाम बना पाएगी, वापस उसी पोजीशन पर आएगी? आसवा देख के हमारे पास 9 सीटें थी, जब हम गवर्नमेंट बनाने की कंडीशन में आए तो हमारे पास 27 सीटें थी। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि आगे भी हमारी गवर्नमेंट होगी, अगले जो 5 साल है इलेक्शन में विन करेंगे। असद जरदारी साहब है, बिलावल साहब की क्यादत और फरियाद आलपुर साहब की क्यादत में हम इंशाल्लाह इलेक्शन विन करेंगे। और जो रियाज साहब है जो सारे गेम चेंजर है, तो इंशाल्लाह उनका भरपूर तावन भी है आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के साथ, तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी और उम्मीद है कि हमारी गवर्नमेंट ये होगी। पुरानी सियासत नहीं रही, क्योंकि अभी अगर देखें तो आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी आ गई है। बहुत से मुतालबात थे जो वो बनवा भी रहे हैं और फैसल मुमताज राठौर उस पर अमल दरामद सर करवा ये रहे हैं। अवामी तो एक्शन, क्या समझते हैं कि जो अवामी एक्शन कमेटी, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है, मसाइल पैदा नहीं करेगी इनके लिए? सर जी वो देख ले आपके जितना ट्रस्ट उन्होंने किया फैसल ठोर साहब पे, उस टाइम वो सिर्फ एक मिनिस्टर थे, ठीक है, और कमिश्नर गवर्नमेंट में थे। अब हमारी गवर्नमेंट और फैसल साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इंशाल्लाह उनके भी जो हैं वो रिक्वायरमेंट पूरी होगी अवामी एक्शन कमेटी की भी, हमें उनसे कोई खतरा नहीं है। क्योंकि आप साबिक राब्ता सेक्रेटरी रहे हैं सिटी के, तो क्या समझते हैं कि जो मीरपुर शहर के मसाइल हैं वो सुई गैस का मसला अभी भी जो का त्यों है, न्यू सिटी के लोगों के मसाइल हैं, जिले कुमाजात के जो मसाइल थे वो जो के त्यों हैं। तो क्या समझते हैं वजीर आजम फैसल मुमताज राठौर वो मसाइल हल करेंगे?
इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि वो वफाक में इस मसले को उठाएंगे और बिलावल साहब, जरदारी साहब के साथ ये रखेंगे मामला, और पूरी उम्मीद है कि ये गैस का मामला जो है और जलीकुम्बा जात का है, ये हल होगा। अच्छा, ये क्योंकि मेन जो बड़े मसाइल थे उनमें से ये दो चार जो मसले थे, क्योंकि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी वजीर आजम थे तब भी मसाइल थे। उसके बाद रठुआ हरियाम ब्रिज का जो मसला था, कई सालों से वो पुल अभी तक जो है मुकम्मल नहीं हो सका। तो क्या समझते हैं कि ये मुकम्मल हो जाएगा ये टाइम से? इंशाल्लाह इस दफ़ा मुकम्मल होगा, जितना इसका जल्दी काम हो रहा है। मुबशिर इजाज साहब इसके इंस्ट्रक्टर हैं, तो इंशाल्लाह ये जल्द अपने तकमील तक पहुंचेगा। इसके अलावा एक सवाल और भी है, मीरपुर जिसको मिनी लंदन भी कहा जाता है और यहाँ के लोग बर्तानिया में मुकीम हैं, तो इनको उम्मीदें होती हैं अपने इलाके के जो लीडरान होते हैं, और मसला कश्मीर के हवाले से ये बर्तानिया में जाकर आवाज भी बुलंद करते हैं और खाने भी खाते हैं। तो इस हवाले से बताइए सर क्या? जी, वो सबको पता है कि जितने भी जाते हैं वही हालात होते हैं उनके, सिर्फ पोंडू का चक्कर होता है, अमली कोई उनका काम नहीं होता। तो ये जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आया, ये अवामी प्राइम मिनिस्टर है, अवामी गवर्नमेंट है, तो इंशाल्लाह जो ओवरसीज हमारे भाई हैं उनके भी मामला हल होंगे। और जो अभी हो रहा है, अभी अपने डिवीजन में देख लें ये किस तरह मामला हल हो रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी बेहतरी की उम्मीद रखें। वजीर आजम क्योंकि लोगों के मसाइल हल करना चाहते हैं, वजीर आजम फैसल मुमताज राठौर के भाई जो है वो चेयरमैन है एमडीए के। तो क्या समझते हैं जो मीरपुर के लोग बर्तानिया में है, एमडीए के मसाइल वो हल करेंगे या नहीं करेंगे, इंशाल्लाह टू में मेरा टू रहेंगे? क्योंकि एमडीए सफेद हादी बना हुआ था, बहुत से लोगों के प्लाटों पर कब्जे और चार चार पांच पांच फाइलें बनी हुई थी। तो वो मामला क्या समझते हैं सर उसके जी, बारे से? वो उसकी एक कमेटी बनी है जिसके चीफ जस्टिस साहब ने काफी लिया है एक्शन भी, तो अभी उसकी बेहतरी आ रही है, काफी सारे मसाइल लोगों के हल भी हुए हैं। और महमूद राठौर साहब जो है, मेरे ख्याल उनकी बदली भी हो गई है यहाँ से। तो जो भी आगे डीजी आएगा, ये महकमा जो एमडीए का सफेद हाथी है, हम्म। इसके अंदर काफी सारे लोगों के अपने थे मामलात जो पर्सनली किए थे। आगे उम्मीद है कि ये सेट हो जाएगी। फरियाद बदर साहब, आखिर में आप देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? मेरा यही पैगाम है, अवामी रहें, अवाम का भला करें, और जो अच्छे सियासतदान है उनको चुने। हमारी जो जमात है ये अवामी जमात है, इंशाल्लाह ये सब के लिए बेहतरी होगी, ये अवामी गवर्नमेंट। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नाज़रीन इकराम, आज का कश्मीर टुडे इतना ही। थैंक यू। इस प्रोग्राम के हवाले से राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है 6 माह या 7 माह के लिए ये गवर्नमेंट आई है, और आप बताइए कि ये टाइम पूरा करेगी या ज्यादा टाइम लेगी। अपने मेजबान आसिफ इकबाल को मेरे मेहमान के साथ इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।